तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज ये टॉपर क्लास जो 14 हो रहा है, वो जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास 1 से लेके टॉपर क्लास 14 तक आपने प्यार दिया है। कई सारा बच्चा कमेंट किया सर इसी प्रकार डेली कराइए डेली। तो हम आपके साथ जो वादा किए हैं डेली का डेली करा रहे हैं क्लास, टॉपर क्लास। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास लेना पड़ेगा। टॉपर बनने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं, बस आपका लास्ट में रिवीजन सारा चैप्टर का हो जाना चाहिए, सारा चैप्टर का चैप्टर और सारा विषय का भी हो जाना चाहिए रिवीजन। हम तो प्रयास वही कर रहे हैं कि लास्ट में आपको सारा रिवीजन करा दूं मैं। देखिए वो टॉपर क्लास 1 से शुरुआत में टॉपर क्लास का मकसद ये है कि सभी बच्चों का एक एक क्लास लास्ट में रिवीजन हो जाए, सब चैप्टर वाइज चैप्टर का करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये हिस्ट्री का जो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद यानी कि हिस्ट्री का जो आखिरी चैप्टर 8 है क्लास टॉपर क्लास 14 के माध्यम से उसको समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक ताकि डेली आप टॉपर क्लास को ले। अगर आप टॉपर 1 से क्लास नहीं देखे हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरे प्ले लिस्ट का आप ज़रूर देखिए उसको, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा भाई। अगर नहीं बनना है तो कोई बात ही नहीं है। आपको अगर अच्छा मार्क चाहते हो, देखिए टॉपर क्लास का दो खासियत है। पहला खासियत ये है कि टॉपर क्लास उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस अगर नहीं पढ़ा है। अगर वो चाहता है कि सर अच्छा मार्किंग कर लूँ, 85% 80% कर लूँ, तो ये अगर मेरा ये टॉपर क्लास ले लेता है तो उसका कोई नहीं काट सकता है। जो बच्चा नहीं किया है उसके लिए इतना परसेंट बता रहा हूँ ला सकता है, बस मेरा ये टॉपर क्लास कर ले। हाँ, अगर जो बच्चा सिलेबस ख़त्म कर चुका है, अगर वह मेरा टॉपर क्लास रेगुलर ले रहा है तो उसका टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। टॉपर क्लास का मकसद ये है कि टॉपर होना, ठीक है। तो आप डेली क्लास से जुड़िए और करिए, और अपना ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अपना चैनल है। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहे, बिल्कुल फ्री आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बशर्ते आपको भी मेहनत मेरे साथ करना है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर का ही नहीं होता है योगदान की मेहनत हम कर रहे हैं पूरा, आपका भी योगदान होना चाहिए, आपका भी क्लास लेना चाहिए रेगुलर, ताकि आप भी, आपके लिए इतना सारा करो तो आप भी मेहनत करके आपका नंबर स्कोर ज़्यादा बढ़ाए, टॉपर बने, ठीक है। तो चलिए इस टॉपर क्लास 14 का जो पहला क्वेश्चन लिए हम कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, बताइए। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। देखिए जो महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन जो किया था वो क्या था, यंग इंडिया का किया था। किसका क्या था, यंग इंडिया का, ठीक है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगला क्वेश्चन है देखिए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में आपको छपेगा भाई, छपेगा तो छपेगा। मैं सारा चैप्टर का करवा रहा हूँ तो यहीं से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका रेगुलर क्लास देते हैं, मत दूसरे सर के बहकावे में मत आइए कि फलना ला रहे हैं चीज़ अंतिम प्रहार, ये सब बकवास है। बस वो आपको व्यूअर्स के लिए आपको कर लेते हैं एट्रैक्टिव, आपको होना नहीं है, गलत कंटेंट पे जाना ही नहीं आपको, बशर्ते आपको टॉपर क्लास को लेनी है, ठीक है। हम आपके लिए कोई निस्वार्थ है, आपके लिए कोई फ़ायदा अगर चाहते तो आप कि इतना फी रखते तो आप नहीं देते, फिर जरूर देते पढ़ने के लिए, लेकिन हम नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा, आप बिल्कुल पढ़िए मन लगा के। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी, बताइए। हरिजन, भारत मित्र, या अमृतसर बाजार पत्रिका, या हिंदुस्तान रिव्यू, बताइए। देखिए जो रातों रात जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने से के लिए अपना भाषा जो बदल दी थी वह एक्ट था कि अमृतसर बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृतसर बाजार पत्रिका, ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, मार्को पोलो, निकितिन इतिसिंग, या मेगास्थनी। 13वीं सदी में जो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो यूरोप में पहुंचाया था वह था मार्को पोलो। कौन था, मार्को पोलो था, ऑप्शन इसका इज राइट। अगर जो बच्चा को क्वेश्चन आ रहा है तो वो कौन आंसर देते रहिए, इसका ये आंसर है, इसका अगर जो बच्चा नहीं आवे उसको पढ़ा नोट करते रहिए कॉपी में, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, बताइए। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, बताइए। तो वह जर्मनी देश में हुआ था, जर्मनी देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, कुरान, गीता, हदीस, या बाइबिल, बताइए। जो गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम जो पुस्तक की जो छपा था वह बाइबिल छपा था, कौन सा, बाइबिल छपा था, ऑप्शन इसका डी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, हैमिल्टन, या कैल्सटन, या एडिसन, या स्मिथ। तो जो इंग्लैंड में जो मुद्रा कला को जो पहुंचाया था वह था
कैल्स सटन था। कौन सा? कैक्स सटन था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इज राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में ये छप जाए। आपको बिल्कुल क्लास लेनी है रेगुलर। महात्मा गांधी ने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था, मोहम्मद पैगंबर ने कहा था, ईसा मसीह ने कहा। देखिए, ये जो बात बोला था कि ईश्वर मुद्रण ईश्वर की देन है, महानतम देन है, यह प्रसिद्ध कथन था। किस व्यक्ति का कथन था? वह मार्टिन लूथर किंग का था। किसका था? मार्टिन लूथर किंग का। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। देखिए, जो रूसो जो दार्शनिक था वह था फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था? फ्रांस का दार्शनिक। ऑप्शन इसका ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। देखिए, विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी बताइए? विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी वह चीन देश में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन देश में। ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878, 1879, 1880, 1881। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था बताइए? देखिए, वर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस पारित किया गया था वह किया गया था 1878 ईस्वी में। अगर हम आपसे, देखिए, 1 रुपया भी नहीं मांगे, अगर हम सिर्फ आपसे यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयर से क्या होता है? हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अपने दोस्तों को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त कहीं और भटक गया हो, तो आपको सही क्लासेस नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको ज़रूर इसको शेयर कीजिए क्लास को, ताकि आपका भी दोस्त अपना हो जाए और मेरा भी वो मोटिवेशन हमको भी मिले। ठीक है, तो ज़रूर आप शेयर ज़रूर क्लास को कीजिए। और अच्छा, और नए जुड़े तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन्फिनिजिशन क्या था? धर्म अदालत, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत या राजकीय अदालत? देखिए, जो इन्फिनिजिशन जो था ना, वह क्या था बताइए? वह था एक धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत था। ऑप्शन इसका ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कि यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया का जो संपादन किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। कब किया? महात्मा गांधी ने किया था। क्या, कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद, अली बिन अबू ताबिद, शाह वली उल्लाह। बताइए, अल जो हिलाल का जो संपादन किया था वह किसने किया था? देखिए, ये जो अल हिलाल जो संपादन किया था वह क्या था? मौलाना आज़ाद ने किया था। क्या, कौन किया था? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन इसका ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किसे प्रतिबंधित किया गया था? अंग्रेजों के समाचार पत्रों को, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को, सभी समाचार पत्रों को, केवल सरकारी समाचार पत्रों को। देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो पारित किया था उसमें अंग्रेजों ने जो प्रतिबंधित किया था वह क्या था कि भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित हो रहे समाचार उसको बंद किया जाए, यानी कि वह तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे या तो बंद किया जाए। उसी का मकसद यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि ऑप्शन इसका बी इज द राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण का आविष्कार कहाँ किया? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिकन में। देखिए, जो गुटेनबर्ग ने जो मुद्रण का यंत्र का जो आविष्कार किया था वह क्या था? जर्मनी देश में किया था। कहाँ किया था? जर्मनी देश में किया था। ऑप्शन इसका बी इज द राइट है, ए इज द राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमने देखिए क्वेश्चन वही लाए हैं। हमने देखिए क्वेश्चन यहाँ जो लाते हैं 3-4 बुक से छांट के लाते हैं, ताकि आपका 2026 बोर्ड एग्जाम 26 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे और लगभग आपको दिखने को मिल जाए क्वेश्चन। ठीक है, किसने कहा था कि मुद्रण ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, स्टीफन हॉकिंग ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? ठीक है, ये जो मुद्रण ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति जो ला दी थी, ये कथन था किसका? कथन था, यह कथन था मार्टिन लूथर का कथन था। ठीक है, किसका कथन था? मार्टिन लूथर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस पत्रकार ने वर्नाकुलर एक्ट को बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? हरिजन, भारत मित्र, अमृतसर बाजार या हिंदुस्तान रिव्यू? देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए वह अमृतसर पत्रिका में या इन्होंने ही कि अपना भाषा बदल लिया, यानी कि पंजाबी से कर लिया अपना भाषा अंग्रेजी कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण मानवता का नया जीवन दिया है? किसने कहा था मुद्रण ने मानवता को नया जीवन दिया था? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने,
स्टीफन हॉकिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए, जो मुद्रण ने मानवता को नया जीवन दिया था, यह कथन था मार्टिन लूथर का कथन था। किसका कथन था? मार्टिन लूथर का कथन था। यही यही क्वेश्चन 3 टाइप से बना था, आपको तीनों करा दिए हम, ठीक है। अगर 2026 बोर्ड में मिलोगे तो आप पक्का इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। किसने कहा था? मुद्रण ने समाज में जागरूकता बढ़ाई। बताइए, महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए, जो किस मुद्रण ने समाज में जागरूकता बढ़ाई, किसका कथन था? यह भी कथन था किसका? मार्टिन लूथर का कथन था, ठीक है। 3 कथन इन्होंने बोला था, मुद्रण पे ही बोला था, तीनों हम करा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा था मुद्रण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए, जो मार्टिन लूथर ही था, इन्होंने ही कहा था कि मुद्रण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था, ठीक है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में एक किसका कथन फिक्स रहता है, तो आप कथन चारों 5 को कीजिए, इसका ठीक रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मुद्रण ने विचारों के प्रयास में मदद की? बताइए, किसने कहा था? यह भी कथन किसका था? मार्टिन लूथर का था। अब कितना सारा कथन दिख रहा है, इसका हर एक साल आप अगर क्वेश्चन बैंक उल्टाते हैं तो इसका एक एक कथन हर साल पूछा जाता है। तो मैं आपके सामने सारा कथन इसको पेश कर दिया था, ठीक है। इसका भी कथन था। अगला क्वेश्चन जो है, किसने कहा था मुद्रण ने समाज में समानता लाई? यह भी मार्टिन लूथर का था। किसका था? मार्टिन लूथर का कथन था, ठीक है। अगला जो इसका कथन था कि मुद्रण ने मानवता को नया शिक्षा दी, यह भी मार्टिन लूथर का कहना था, ठीक है। ये कथन था मार्टिन लूथर का। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रण ने समाज में जागरूकता बढ़ाई है? यह भी महात्मा गांधी का, मार्टिन लूथर का था, ठीक है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन टॉपर क्लास का है, मुद्रण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, या मार्टिन लूथर का था। ये जो लास्ट क्वेश्चन आया टॉपर क्लास 14 का जो लास्ट क्वेश्चन था, यह करा दिया हम। तो इसी प्रकार हमने हिस्ट्री का पार्ट पूरा समाप्त किया। अगर आपको क्लास कैसा लगे तो आप ज़रूर अपना कमेंट में राय दें, अच्छा या खराब जो भी लगे आपको, ज़रूर आप कमेंट में बोलिए। सर, अगर हमें कमी है तो सर ज़रूर बोलिए, आप कमेंट में सर बोलिए पक्का कि सर आप थोड़ा मैं इस टाइप पढ़ाइए, तो ज़रूर मैं सुधार लाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अच्छा बोलिए क्लास में कमेंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे को भी पता चलेगा कि कैसा बच्चे को आ रहा है। और आप ये भी बताइएगा कमेंट में कि किस किस कहाँ से क्लास आप कर रहे हैं कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि आप बताइए कि अगला कौन सा मतलब सब्जेक्ट लूँ ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से करा रहा हूँ। हिस्ट्री समाप्त हो गया, बताइए पॉलिटी लूँ या तो इकोनॉमिक्स लूँ, आप बताइएगा कमेंट में अपना। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 15 के लिए।